हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक की क्लास में हम 121 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं 122 क्वेश्चन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले देखते हैं क्या दिया गया है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 36 इक्वल टू 1। ये किस फॉर्म में है? ये क्या है? इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स रहता है। तो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 इज। तो यहाँ हमें पूछा क्या गया है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल ये क्या होगा। तो चलिए शॉर्टकट ट्रिक पहले देखते हैं क्या होता है, बस वही यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं कि देखिए, यहाँ देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल अगर हमसे ऐसा पूछ रहा है और ये दिया है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब ये ए और बी का वैल्यू हम लेके यहाँ इक्वल करेंगे। जो ए और बी का वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में हमें मिल रहा है कहीं, तब हम ये ट्रिक लगा देंगे और हमारा सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक क्या है? tan इनवर्स मॉड ऑफ b माइनस ए अपान अंडर रूट ए बी। तो चलिए ये यूज करके सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमें, ये लिख के फॉर्म में है, तो यहाँ ये लिखते हैं। इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 36 इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 25 और बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 36। तो अगर हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। और इसका निकालेंगे बी इक्वल टू ये 36 है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू हमें मिल चुका है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, मतलब ए बी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ये करेंगे तो 30 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए बी इक्वल टू 30 है। बस यही तीनों वैल्यू हमें यूज करना है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ अंडर रूट में लिखना है, 30 आ जाएगा। तो चलिए ये ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है? ये tan इनवर्स मॉड ऑफ बी माइनस ए अपान अंडर रूट ए बी। तो tan इनवर्स बी माइनस ए, बी का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, मतलब निकाले हैं, तो बी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू 5 है, यहाँ हम रख दिए अपान में अंडर रूट ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 6 है, मॉड में रख दिए। इसके बाद हमारा आंसर आ चुका है tan इनवर्स, ये 6 में 5 गया 1 अपान 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 30 आया। तो आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स 1 अपान, ये मॉड से बाहर कर लेंगे, tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 30 ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया होगा, मतलब पूछा है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, और ये क्वेश्चन दिया रहेगा इलिप्स है, जो कि एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 36 इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30।
तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमसे पूछा है, इसके लिए ट्रिक होगा कि tan इनवर्स मॉड ऑफ b माइनस ए अपान अंडर रूट ए बी। तो इसके लिए हमें b और a का वैल्यू चाहिए। अब b और a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये a स्क्वायर का वैल्यू है, ये b स्क्वायर का। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 5 आएगा और 6 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। इसको भी हम शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय tangent at point 2133 and 147 on parabola y square equal to 8x। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि y स्क्वायर 4ax पर 3 बिंदु है, जो कि ये तीनों पॉइंट है 2133 तो इन तीनों बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं से बनी त्रिभुज का लंब केंद्र आर्थो सेंटर हमें मतलब पूछा है। इस क्वेश्चन में निकालना है लंब केंद्र। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि वैसे तो सॉल्व करेंगे काफी लंबा हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लेगा, तो इसके लिए ट्रिक होता है। तो देखते हैं यहाँ, ये आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट पॉइंट T1 स्क्वायर 2AT1 T2 स्क्वायर 2AT2 8T3 स्क्वायर 283 ऑन द पैराबोला। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन पे मिल रहा है और पैराबोला पर ये पॉइंट है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज, तो इसके लिए हम ये ट्रिक लगाएंगे, -a फिर a ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तीनों को एक बार जोड़ेंगे, प्लस T1 T2 T3, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमें तीनों पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट हमें दिया गया है, और ये पैराबोला, ये देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x है। अब इससे हम कंपेयर कर लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू हमें चाहिए, और T1 T2 T3, तो यही हम यहाँ निकाल ले रहे हैं, और यहाँ ये ट्रिक जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ आ गया 4a इक्वल टू 4ax इक्वल टू 8x, ये तो कट हो जाएगा, यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा, x मतलब कंपेयर कर रहे हैं तो एक साइड का तो गायब ही हो जाएगा। तो 4ax इक्वल टू 8x। अब यहाँ देखिए x कैंसिल हुआ, 4 ये कटा, यहाँ 2 आया, तो a इक्वल टू हमारा आ चुका है 2, और यहाँ दिया है T1 इक्वल टू 2, T2 इक्वल टू 1, और T3 इक्वल टू नहीं, T2 इक्वल टू 1 है, तो T2 इक्वल टू 1, T3 इक्वल टू 3, ये हम ले लेंगे। उसके बाद ये जो ट्रिक है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो -a T1 प्लस T2 प्लस T3, एक बार जोड़ेंगे तीनों को, प्लस फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे T1 T2 T3। अब देखिए हमारा a का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, -a है, तो -2 हो जाएगा, और फिर से a का वैल्यू 2 है, अब T1 का वैल्यू 2 प्लस T2 का वैल्यू 1 प्लस T3 का वैल्यू 3 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, तो 2 इंटू 1 इंटू 3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो -2 2
ब्रैकेट में 2 3 3 ये 6 हो गया, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ चुका है ये -2, और यहाँ 6 और 6 ऐड करेंगे 12 होगा, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 24 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है -2 और 24। तो एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, हमें ये तीनों पॉइंट दिया है, y² इक्वल टू 4ax पर ये तीनों पॉइंट दिए हैं कि 2 1 3 3 14 7। तो इन तीनों बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं से बने त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा, ये पूछा गया है। मतलब ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है। तो ये 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। तो ऐसा अगर हमें मिल रहा है तो ये ट्रिक हम लगा देंगे। तो यहाँ से a का वैल्यू चाहिए, t1 t2 t3 का वैल्यू चाहिए। तो ये तीनों हम क्वेश्चन से देखेंगे कि ये पैराबोला जो y² इक्वल टू 4ax पर है, और ये वैल्यू हमें मतलब दिया गया है, तो इससे कंपेयर करके हम a का वैल्यू निकालेंगे, t1 t2 t2 t3 यहाँ से लेंगे, और यहाँ ये ट्रिक में जो शॉर्टकट ट्रिक है इस पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 124 नंबर क्वेश्चन है। तो दिया है इफ u इक्वल टू √x प्लस √y, देन द वैल्यू ऑफ x² del square y अपान del x² प्लस 2xy del square y del square u अपान del x del y प्लस y² del square u अपान del y² इज। तो इसके लिए यहाँ देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये ट्रिक हम यहाँ यूज करेंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो दिया है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n। अगर u घात का मतलब n घात का कोई भी x एंड y जो है होमोजीनियस फंक्शन में है, समघात मतलब जो उसका घात है वो समान होना चाहिए, x का भी और y का भी। तो x एंड y डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ, तब इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तब इसके लिए ये ट्रिक हो जाएगा n-1 इंटू यू। बस यही हमें यूज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा दिया गया हो, बस हमें x और y का घात देखना है कि उसका घात कितना है। बस क्योंकि n का वैल्यू वही है जो x और y का घात है, वो n का वैल्यू है, और हमें n का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए दिया है u इक्वल टू √x प्लस √y। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ n का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक जो होता है n-1 इंटू यू है। तो x इक्वल टू √x है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट को ये पावर में लेके जाएंगे तो 1/2 होगा। अब n का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ चुका है। तो 1/2 n-1 है, तो 1/2 -1 इंटू यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2, ये 2 में 1 गया, -1/2, ये सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 होगा, तो -1/2 इंटू यू आ गया -1/4 यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है -1/4 यू। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको चाहे जितना कुछ भी दिया गया हो, ये और बड़ा दिया हो सकता है, लेकिन हमें बस x और y का घात देखना है।
कि उसका घात कितना है, और घात वो भी समान होना चाहिए, जो घात x का होना चाहिए वही y का, तब तो ये हम ट्रिक वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर घात सेम नहीं है तो उसके लिए कुछ और ट्रिक होगा। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ, क्योंकि अंडर रूट है x में तो इसको पावर में लेके जाएंगे 1/2 हो जाएगा, और ये n की जगह हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शॉर्टकट ट्रिक। इसको आप जरूर अप्लाई करिएगा और क्वेश्चन लेके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चाहे जहाँ का पेपर उठा के देखेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।